बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 15 जो कि 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी। तो हमारी डाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम समझेंगे इस वर्कशीट के थ्रू। वाई डू द पीपल सेटल एट न्यू प्लेसेस। तो लोग एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो चलिए हम कुछ रीज़न्स जानने की कोशिश करते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, पहला रीज़न तो क्या हो सकता है कि उन्हें उस जगह पे अच्छी जॉब्स मिल रही हों। तो हम पहला रीज़न लिख देंगे फॉर जॉब, यहाँ पे आप लिख देंगे। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी हो और इसलिए लोग उस जगह पे आ गए हों, फॉर सेफ्टी। तो सेकंड रीज़न क्या हो जाएगा, सेफ्टी। और तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपको उस जगह पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हों, तो आ जाएगा फॉर मोर फैसिलिटीज़, फॉर मोर फैसिलिटीज़। तो आप अक्सर अगर अपने पेरेंट्स से बात करते होंगे तो आइडिया होगा आपको कि हो सकता है आप में से कुछ के पेरेंट्स ने गांव छोड़कर दिल्ली आने का डिसीजन इसलिए लिया हो क्योंकि वहाँ पे जॉब के अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे, और हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कूल एंड हॉस्पिटल ना हो, और इसलिए आपके पेरेंट्स आप सभी को लेकर दिल्ली आ गए हों। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि कोई इंसान एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाता है। अब इसके बाद देखो, हमें एक एक्टिविटी करनी है। लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं और वो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं इंडिया में। तो हमें 3 तरीके बताते हैं। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। तो इनमें से एक आंसर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी 2 तरीके हमें लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। तो प्रे करने का जो तरीका है लोगों का अलग अलग होता है, जैसे थ्रू सिंगिंग अ हाइम, तो हाइम को सिंग करके। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रे करने के और तरीके हैं नमाज एंड मेडिटेशन। सेकेंड हमें बता रखा है कि डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरीड। तो शादी करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, तो निकाह करना होता है, फिर रजिस्ट्री करना होता है, फिर एक्सचेंजिंग गार्लैंड यानी माला को एक दूसरे को पहनाकर भी शादी की जा सकती है। इसके अलावा है डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस। तो कपड़े पहनने का अलग अलग तरीका क्या हो सकता है, तो वियरिंग साड़ी यानी साड़ी पहनना। कुछ एरिया में जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं, यूपी में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं। फिर वियरिंग धोती, तो हमने ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा ही था कि केरल के लोग धोती पहनते हैं। इसके अलावा मणिपुर में जो औरतें हैं वो फैनक पहनती हैं। अगर हम इसकी बात करें कि अलग अलग लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं और ग्रीट करते हैं, तो केरल साइड में हम देखेंगे कि लोग नमस्कारम कहते हैं एक दूसरे को। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो जनरली लोग नमस्ते कहते हैं। अगर झारखंड के हम कुछ आदिवासियों की बात करें तो वो एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं तब वो कहते हैं जौहर, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे अलग अलग लोग खाना कैसे बनाते हैं, राइस को किस तरीके से कुक करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग बिरयानी बनाते हैं जिसमें मीट एंड वेजिटेबल्स डालते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो इस तरीके से खाना बनाने का अलग अलग तरीका होता है लोगों का, ठीक है। पीपल वेंट टू सेटल न्यू प्लेसेस इन सर्च ऑफ जॉब, ट्रेड एंड सेफ्टी। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इन सब कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाते हैं। एट दी अदर टाइम्स पीपल मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। और कुछ समय में क्या होता है, क्योंकि उनकी कुछ पुराने जो कल्चर्स और हैबिट्स होते हैं वो को भी अपनाते हैं और उस तरीके से भी काम करते हैं। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures
केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो इस तरीके से लोगों के पास अपना पुराना कल्चर भी रहता है और वो नए तौर तरीक़ों को भी अपनाते हैं, तो कल्चर मिक्स हो जाते हैं आपस में, यानी इन कल्चर की इंटरमिक्सिंग हो जाती है और इंटरमिक्सिंग के बाद नए और अलग अलग हम देखेंगे कि कल्चर्स पैदा होते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different cultural influences have helped to save life and culture there। तो अलग अलग प्लेसेस की जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि किस तरीके से वहाँ का कल्चर जो है अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ है और आज जैसा वो कल्चर है वो वैसा बना है। Thus, regions become very diverse because of their unique हिस्ट्रीज़। तो हर एक रीजन, हर एक प्लेस जो अलग बन गया है वो इसलिए ही बना है क्योंकि हर एक प्लेस की अपनी यूनिक हिस्ट्री रही है, वहाँ पे लोगों का जो तौर तरीका है वो अलग रहा है और इस तरीके से वहाँ का पूरा कल्चर डेवलप हुआ है। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।